नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 18 मई से 24 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है आपको वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। ये होगा 18 तारीख शाम के 6 से 7 बजे के आसपास, और 20 तारीख रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो वो शुक्र के साथ बैठे हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो और दो शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो इसमें कुछ शुभ प्रभाव भी आ सकते हैं। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। वो आप चंद्रमा आपके भाग्येश हैं और आपके धनेश और आपके पंचमेश यानी कि धनस्थान, लक्ष्मी स्थान के स्वामी गुरु के साथ बैठे हैं। धन प्राप्ति का उत्तम योग है, और बड़ी धन प्राप्ति का, कुछ बहुत विशाल, बहुत बड़ा आपको यहाँ पे धन के रूप में प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा यहाँ पे शुक्र के साथ है जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो विदेश का कोई काम आपका अटक रहा था, बिजनेस में आपका कोई काम अटक रहा था, या जीवन में कुछ संघर्ष चल रहे थे जिनसे निकलने का मौका नहीं प्राप्त हो रहा था। और 10वें से 11वें में इनका बैठना कभी कभी जॉब चेंज की तरफ भी इशारा करता है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। ये सारे ग्रह मिलकर धन स्थान को देखेंगे, यानी कि धन के रूप में, आर्थिक दृष्टिकोण से, मेटलिस्टिक लाइफ में आपको कुछ बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। अष्टम के चंद्रमा विद विपरीत राजयोग मेकिंग प्लैनेट, यानी कि कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं जो शायद आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, लेकिन उसका उपयोग कर कर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी अच्छी चीजें हैं। लेकिन अष्टम में चंद्रमा, मन बहुत व्यथित रहता है, मन बहुत परेशान रहता है, मन बहुत भयभीत भी रहता है। अब गुरु शुक्र है तो भयभीत शायद ना रहे, लेकिन गुरु शुक्र है इसलिए व्यक्ति कभी कभी ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। और यहां से चंद्रमा और ये सारे ग्रह वाणी के स्थान को देखेंगे, तो अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। वृश्चिक वाले लोग थोड़े से कभी कभी ओवर एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। मंगल का प्रभाव है ना, तो कभी कभी बहुत एंथुजियास्टिक, जो गलत नहीं है। जीवन में उत्साह नहीं है तो उत्साहहीन जीवन किस काम का होता है। आपके पास दुनिया भर का पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उत्साह नहीं है। कई लोग होते हैं उनका उत्साह खत्म हो जाता है, पैसा पड़ा लेकिन क्यों, कहाँ खर्च करें, कहाँ जाएं। तो उत्साह तो जीवन में अनिवार्य है। आपको किसी ना किसी चीज, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि भाई अपने जीवन में हॉबीज रखिए। हॉबीज एक ऐसी चीज है, हॉबीज कहाँ से आती है, हॉबीज तीसरे घर से आती है। और उत्साह कहाँ से आता है, उत्साह तीसरे घर से आता है। तो ज्योतिष यही है। ज्योतिष एक जीवन को समझने की, जीवन को जीने की कला है। इसलिए अपनी हॉबीज में इंडल्ज रहा कीजिए।
तो ये टाइम है जहां पे आपको ओवर एंथुजियास्टिक नहीं होना। एंथुजियाज्म अच्छा है, लेकिन जहां पे भी ओवर कुछ आ गया ना, वहां पे चीजें बिगड़ती हैं। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली अच्छा, राहु का प्रभाव भी है। रिस्क मत लीजिएगा कोई स्पेकुलेटिव मार्केट आदि में, क्योंकि लालच यहाँ पे रहेगा। नवांश कुंडली बहुत अच्छा समय है, बहुत वृद्धि हो सकती है भौतिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से परेशानी रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉन्शियस रहेगा, थोड़ा स्टेबल माइंड रखिएगा अपना। बिजनेस बिजनेस में कोई बड़ा कदम उठाने का टाइम आ चुका है। लव लाइफ कमिटमेंट का प्रॉब्लम दिख रहा है। वैवाहिक जीवन फैमिली के कारण इश्यूज हो सकते हैं, इन लॉस के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स की जहां तक बात है, मैं यही कहूंगा कि थोड़ा और अपने आप को ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। सेहत की जहां तक बात है, इन्फेक्शंस, गले के रोग, जिनको डायबिटीज आदि है थोड़ा दिक्कत बढ़ सकती है, दांतों की प्रॉब्लम रह सकती है। सर्वाष्टक में आपका लक्ष्मी भाव बली है, पैसों के लिए बहुत अच्छा, धन के रूप में बहुत अच्छा समय दिख रहा है। 20 तारीख रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, यानी कि कर्क में, और 23 तारीख सुबह के 2 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना बहुत अच्छा माना जाता है। भाग्य का साथ मिलेगा ही, अपनी ही राशि में है तो भाग्य का साथ मिलेगा ही। आपके मित्र ग्रह हैं और आपके लग्नेश से दृष्ट है, तो चंद्र मंगल योग जो बन रहा है, मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पहले भी विपरीत राजयोग का लाभ मिला, यहाँ पे भी। अब जब विपरीत राजयोग का साथ मिल रहा है बार बार, तो क्या होता है, तो आपके कई अटके हुए काम बनते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। चंद्रमा मन है, चंद्रमा भाग्येश है, मंगल लग्नेश है, मंगल उपचय भाव में बैठे हैं, तो बहुत अरसे से अगर आपके कोई काम अटक रहे थे ना, उनको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा समय है। भाग्य का साथ मिलेगा और एक बल भी रहेगा, शारीरिक बल, मानसिक बल। मंगल को केवल मानसिक शारीरिक बल नहीं मानना चाहिए। मंगल इज द विल टू चेंज, मंगल इज द विल टू चेंज। इसलिए जिस व्यक्ति का मंगल बहुत अच्छा होता है, वो गिर जाए भले ही 2 बार 3 बार 4 बार जीवन में, वो दोबारा उठेगा। उनको सेनापति क्यों कहा जाता है? सेनापति कोई ऐसे ऐसे ही वैसे शख्स को नहीं बनाया जाता। आप इवन शतरंज में देख लीजिए, जो सेनापति होते हैं, जिनको रानी भी कहा जाता है, सारी पावर तो उन्हीं के पास होती है। जब जितना भी बस घोड़े को छोड़कर बाकी सारी चाल चल सकते हैं वो। तो मंगल एक ऐसे ग्रह है जो, जैसे मैंने कहा, उत्साह देते हैं, तो बहुत महत्व होता है उनका। तो ये वो टाइम है जब आप कहीं जीवन में हार भी गए थे, आप जीवन में हताश भी हो गए थे, तो वो हताशा से, निराशा से निकलकर उत्साह की तरफ, आनंद की तरफ और एक सकारात्मकता की तरफ जाने का समय है। भाग्य बहुत साथ देगा, यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए अच्छा टाइम है, धर्म के लिए दान करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। चंद्रमा यहां से तीसरे घर को भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं मंगल और तीसरे घर का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। गुस्से से थोड़ा बचिएगा। नवांश कुंडली यहाँ पे ना अपने एम्स को, जो आप करना चाहते हैं, वो सीमित रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम उत्साहित होते हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, हम शुरू कर देते हैं कि ये सारे 20 काम मैं अगले 2-2.5 दिन में कर लूंगा, और होता क्या है, वो 20 के 20 तो धरे रह जाते हैं, आपके और काम अटक जाते हैं। तो यहाँ पे फोकस कीजिए कि भाई 4-5 काम मैं करूं, लेकिन उनको आराम से करूं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आराम से बातचीत कीजिएगा। मंगल का प्रभाव नवम पर है ऑलरेडी, तो बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं। बिजनेस की जहां तक बात है, बदलाव के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ थोड़ी क्रिएटिविटी रखिए, चीजें बोरिंग हो रही हैं। वैवाहिक जीवन में तो एक ही चीज कहूंगा कि इट्स टाइम फॉर सम फ्रेशनेस, में भी एक ब्रेक लीजिए, कुछ भी कीजिए, बहुत बोरिंग हो चुकी हैं चीजें। स्टूडेंट्स, आप प्रेजेंट में रहिए, समझ जाइएगा इस चीज को। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग, जिनको कोई कफ रोग है या कोई मानसिक विकार है या जिनको स्लीप डिसऑर्डर है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। उत्साहपूर्ण रहेगा टाइम। मैंने पहले ओवर एंथुजियाज्म की बात करी थी पहले भाग में, यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे उत्साह दिख रहा है। 23 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में और सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे बैठेंगे। हाँ, यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम कार्य क्षेत्र में दिख सकती है। पहला तो नवम के स्वामी 10वें में, तो ये कर्म धर्माधिपति योग है, ठीक है, कोई बात नहीं।
लेकिन केतु के साथ हैं और 10वें से 12वें के स्वामी हैं। कुछ नया काम आपको कार्यक्षेत्र में मिल सकता है। जीवन में भी थोड़ा दृष्टिकोण यहाँ पे बदलता है केतु के कारण, लेकिन चंद्रमा पर प्रभाव देखिए, केमद्रुम, ग्रहण, राहु केतु। मन बहुत अशांत रहेगा, मन लगेगा ही नहीं एक जगह पे। भाग्येश केतु के साथ है तो भाग्य भी साथ नहीं देता। हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, मन नहीं लगेगा, मन विचलित रहेगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, फोकस बहुत खराब रहेगा। कभी कभी होता है कि हम अपने मन में ही भ्रांतियां बना लेते हैं, ऐसी सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लेते हैं कि उतना बुरा होता नहीं है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा बनाना शुरू कर देते। जैसे अभी रिसेंटली मोदी जी ने कुछ बोला कि भाई गोल्ड वगैरह, अब लोगों ने उस चीज को पूरी तरह से नहीं समझा और पैनिक हो गया। आप यकीन मानिए उस टाइम पर कुछ ऐप्स पे जो 1-2 दिन के लिए जो ये डिलीवरी ऐप्स होती हैं उस पर सामान गायब होना शुरू होगा, क्योंकि लोगों ने स्टॉक इन करना शुरू कर दिया था। ये सत्यता है, ये तो मैंने देखा है। वो जो मोदी जी ने वो जो बोला था कि गोल्ड वगैरह ना लें और कुछ 2-3 चीजें, 1-2 दिन के लिए लोगों ने स्टॉक अप शुरू कर दिया और जो डिलीवरी ऐप्स होती हैं वो पूरी खाली हो गई थी। एटलीस्ट जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे तो मैंने ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे वैसे ही आपको किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना। ठीक है, कभी कभी चीजों को लेकर चिंताएं होती हैं, ह्यूमन नेचर, पर बहुत ज्यादा उसमें घुस जाना दिक्कत देता है। पुरानी चीजों पर बहुत बच जाइएगा और आपके जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, उनका कोई अलग सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन में ना हर एरिया पर ध्यान दीजिए। अभी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत कम एरियाज है जिन पर आप फोकस कर रहे हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में दिक्कत है, नेगेटिव थॉट्स, डार्क थॉट्स, गलतियां, डिटैचमेंट, बिजनेस में कुछ अलग नहीं करना, चलने दीजिए जैसे चल रहा है। लव लाइफ, एक ही चीज कहूंगा कि रिलेशनशिप में ना थोड़ा वैल्यू डालिए और थोड़ा सेलिब्रेट कीजिए। अगर आप सच में एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, आज की डेट में रिलेशनशिप चलाना बहुत मुश्किल है, पर अगर आपको लगता है कि भावनात्मक कनेक्शन बना है आपका, तो सेलिब्रेट द मोमेंट। कभी कभी होता है व्यक्ति सोचता है चलेगा नहीं चलेगा रिलेशनशिप, भाई अगर आप चलाएंगे नहीं, कुछ इम्पोर्ट ही नहीं होगा तो नहीं चलेगा। बट रेदर देन कि आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोचिए, प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए। विवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, थोड़ी सोच बड़ी कीजिए। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, हफ्ते का अंतिम भाग, बस थोड़ा ना करेज, थोड़ा साहस कम दिख रहा है। सेहत, इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, कफ प्रॉब्लम, सर्वाष्टक। तीसरा घर ये बली है। जैसे मैंने कहा, अपनी सोच को थोड़ा बदलिए। यहाँ पे उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान जी की एक बार आरती करनी है और बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूं वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।